लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पार करेगा नैया भज कृष्ण जनैया। शंकर, पार्वती, ओ शंकर इधर आओ, इधर आओ। जी भैया। कृष्ण जन्म के लिए झूले का प्रबंध हो गया? झूला सजा दिया है, रेशम की डोर पिरोई जा रही है। शाबाश शाबाश। ये लो, ये धोती और कुर्ता तेरे लिए। ये रेशमी कपड़े पहनकर भैया मैं खेतों में काम क्या करूंगा? अरे मेरे होते हुए खेतों में तेरे दुश्मन काम करें, काश्तकार नहीं है क्या? पार्वती, ये जोड़ा तेरे लिए। बड़े भैया, इस उम्र में क्या ऐसी साड़ी मुझे शोभा देगी? तेरे जैसी रानी बहू को अगर शोभा नहीं देगी तो और किसको देगी? वो तेरी जेठानी कहाँ है? ए भागो, ओ भागो। क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे कभी तो भागवंती कहा करो, चैन से नहाने भी नहीं देते। अरे भगवान, मैं तो नहा चुका हूँ, मुझे दोबारा क्यों नहला रही हो? ये लो, जन्माष्टमी की साड़ी। ये तो मुर्शिदाबाद की साड़ी है। ओह, बनारस की? अरे अनपढ़, तू क्या जाने कि मुर्शिदाबाद बनारस से भी आगे है। बहन जी, अगर आपको ये साड़ी पसंद है तो आप ले लें। हाँ, ये क्यों ले ले? घर में छोटी का हक पहले। तुम रखो, जा 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 जा, जा। जैसे मैंने कभी बनारसी साड़ी देखी नहीं। मेरे मैके में तो जाड़ों में गाय भैंसों पर डालते थे बनारसी साड़ी। क्यों नहीं? जिस घर में भागवंती ने जन्म लिया है वो घर जरूर किसी भाग्यवान का होगा। मगर मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि जब तू इस घर में आई थी तो मेरे पास 125 एकड़ जमीन थी और अब सिर्फ 100 एकड़ रह गई है। तो क्या 25 एकड़ मैं खा गई हूँ? जमीन इतनी प्यारी थी तो उस लंगड़े लूले की दवा दारू पर इतनी दौलत नहीं लुटाते। ताऊ, ताऊ। अरे गोविंद, गोविंद आया, क्या हुआ? अरे कहाँ तू? गोविंद, ताऊ मैं इधर हूँ, कुंड में, कुंड में। कुंड में? अरे क्या हुआ? उठ, आ जाओ। अरे शाबाश शाबाश। अरे ये बता, तू गिरा कैसे? बताता हूँ। ताऊ, आज गौपाल का जन्मदिन था। मैंने सोचा लक्ष्मी के सींग रंग दूं, इससे मुझे ऐसी दुलत्ती मारी कि मैं सीधा कुंड में गिर गया। देखा लक्ष्मी, ताई भी हंस रही है। कल से तेरा हरा चारा बंद, सूखी घास खिलाऊंगा, सूखी घास। अरे बेटे, इसमें लक्ष्मी का क्या दोष है? तू तो जानता है ये गाय तेरी ताई के मैके से आई है, दुलत्ती नहीं मारेगी तो और क्या करेगी? ताऊ सच का। इसी गाय का दूध पीकर तो हट्टे कट्टे हुए हो तुम लोग। अच्छा बेटे, अब देख तू नहाकर जल्दी अंदर आ। अच्छा ताऊ। भैया जीते रहो, जीते रहो, जीती रहो बेटी। भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। पार्वती बेटी, ये मेरा छोटा भाई ही नहीं, मेरा दोस्त भी है, मेरा दाया बाजू। मेरे यहाँ तो कोई संतान नहीं, लेकिन शंकर को जब भी देखता हूँ ना तो मैं ये समझने लगता हूँ मैं भी किसी का बाप हूँ। भैया, आपका बच्चा ही तो हूँ मैं। आज तो जन्माष्टमी है, क्या खिला रहे हो? अरे खिलाऊंगा तो रात के 12 बजे, कृष्ण जन्म के बाद। इस वक्त पहनाऊंगा। आओ मेरे साथ। अच्छा? आओ। मैं खास तौर पर तुम्हारे लिए रेशम की धोती और कुर्ता लाया हूँ, ये लो। वाह वाह ताऊ, खुश रहो। और ताऊ, ये भी देख लेना, आज हम पे भी कोई गोभी मर मिटेगी। लाड प्यार से दिमाग खराब कर दिया है लड़के का। रेशम के कपड़े पहनकर क्या इसे रास रचानी है? अरे ओ भागवंते, कभी तो शुभ शुभ बोला कर। अरे ये गोविंद हमारे घराने की पहली औलाद है, अगर ये बंठन कर नहीं रहेगा तो और कौन रहेगा? ओ खुश रहो ताऊ, क्या जवाब दिया है। अब बोलता ही बाद आई में ऐसे ताऊ और ऐसे भतीजे से दोनों किसी नौटंकी में होते तो अच्छे लगते हैं। देख ताई, तू शामू से इतना प्यार करती है, थोड़ा सा मुझसे भी कर लिया कर। अरे जा, कहाँ शामू और कहाँ तू? बहन जी, गोविंद और श्याम को जन्म मैंने दिया है, मगर बच्चे वो दोनों आप ही के लिए। बस, मेरे लिए तो शाम काफी है। इस लंगड़े को तो तू ही अपना बना के रख। अरे भागो, चल भाग यहाँ से, भाग। जाती हूँ। मैं यहाँ खड़े खड़े कौन सा ये मुंह देखती रहूंगी?
अरे गोविंद, बोलता हूँ। अगर भगवान कृष्ण को ये मालूम होता कि इस धरती पर भागवंती जैसी औरत होगी तो वो कभी अवतार नहीं लेते। और ताऊ, अवतार लेने के बाद अगर वो मेरी ताई के दर्शन कर लेते तो सच कहता हूँ मुरली बजाना भूल जाते। कभी तो जबान को रोक के भी रखते हैं। ताई माँ होती है, माँ के लिए ऐसे नहीं बोलते। भैया, आप ही ने इतनी ढील दे रखी है, इसीलिए सबके सर पर चढ़ा। अरे सर आंखों पर बैठे ना, गोविंद तो मेरे घर का चिराग है, चिराग। आगा बेटा, कपड़े बदल कर आ। अच्छा ताऊ, अभी आता। और फिर राजा दशरथ हाथ जोड़कर कैकेयी से विनती करने लगे कि मैं सारा राजपाट तेरे बेटे भरत को दे देता हूँ। लेकिन कैकेयी का दिल तो पत्थर का था। वो फिर भी यही कहती रही कि राम को वनवास देकर अपना वचन पूरा कीजिए। ताऊ, क्या सतयुग के जमाने में भी कैकेयी जैसी औरतें होती थीं? उस जमाने की बात छोड़ बेटा, आजकल कलयुग में भी इस वक्त एक कैकेयी हमारे पास खड़ी है। बंद करो जी, बंद करो ये रामायण। कौन दशरथ, कौन कैकेयी? वाल्मीकि को कोई काम था ना धंधा, बैठे बैठे ये किससे खड़ा करता। लेकिन ताई, ये वाल्मीकि रामायण नहीं। पंडित जी, अब आप पधारिए। हाँ पंडित जी पधारिए। इसकी बातें अगर सुनते रहे तो आपका विश्वास भी रामायण से उठ जाएगा। अच्छा, जय राम जी की। जय राम जी की। अरे गोविंद, सुबह से तू कहाँ था? ताऊ, मैं तो खेतों में था। ताऊ, माँ आई है। पार्वती, ये कौन है? ये स्वर्गवासी गंगाराम की इकलौती लड़की है। बाप के बाद इस बेचारी का कोई नहीं रहा। सोचा जवान लड़की अकेली कैसे रहेगी, यही सोचकर साथ लेती आई। घर के कामकाज में हाथ बटा दिया करेगी। अरे तूने ना कभी अकल की बात की है न करेगी। ऐसी लड़की को घर में क्या लाना जो अपने माँ बाप को भी खा गई हो। राधा, सच कहा था ना मैंने, जबान खुलते ही पटाखा छूटा। सुन लिया आपने? क्या कह रहा है आपका लाडला भतीजा? कह क्या रहा है? सिर्फ तुम्हारी जान पहचान ही तो करवा रहा है। हाँ हाँ, तुम तो इसी की हिमायत करोगे। अगर ये मेरा बेटा होता तो क्या मेरे बारे में ऐसी बातें करता? बहन जी, गोविंद आप ही का तो बच्चा है। ओहो, क्या बच्चा है? तू तो यही चाहती है कि मेरी किस्मत में भी आधा पौना ही लिखा हो। ऐसे बच्चे को जन्म देने से अच्छा है कि माँ कंवारी रहे। अगर भूल से शादी हो भी जाए तो गले में रस्सी डालकर फांसी ले ले, फांसी। भागवंती, कितने जमाने से ये फांसी का शब्द तुम्हारी जबान से सुन रहा हूँ। कभी तो इस पर अमल करके भी दिखा। सारी जिंदगी हंसता रहा हूँ, कभी रोने का मौका भी तो दे। बस बस, मैं मर गई तो जिंदगी भर रोते रहोगे, रोते। वो दिन कब आएगा ये भी तो बता। देख भागवंती, भगवान जो कुछ करता है सोच समझ कर करता है। उसने घोड़े को जन्म दिया तो वो जानता था कि ये सर फिरा है, इसलिए उसे सींग नहीं दिए। तू तो सूखी नदी है ही। अगर पार्वती के औलाद ना होती तो इस घर का नाम लेने वाला कौन होता? ओहो, दो बेटे क्या पैदा कर दिए इसने। सबकी नजर में रानी बन बैठी है। रानी नहीं, महारानी कहो, महारानी। पार्वती, हमने इस लड़की को स्वीकार किया। आज से इसी घर में रहेगी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। जाओ जाओ, इसको अंदर ले जाओ। हाँ जा जा, पलंग बिछा दो इसके लिए। बड़े खानदान की लड़की है। भागवंती, अनाथ के सर पर वही हाथ रखता है जिसके सर पर दीनानाथ का हाथ हो। बेचारी इस घर से क्या ले लेगी? 2 रोटियां जो उसकी किस्मत में है खा लिया करेगी। हाँ खिलाओ खिलाओ, रोटियां खिलाओ। मान गए तुम्हें। माँ जी, मेरे कारण आपको इतना कुछ सुनना पड़ा। क्या फर्क पड़ता है? बड़ी बहन ने अगर छोटी बहन से कुछ कह भी दिया। माँ जी, क्या बड़ी मालकिन हमेशा ऐसे ही बोलती है? मेरे बारे में वो कुछ भी कहे, मुझे जरा बुरा नहीं लगता। लेकिन जब कभी वो समझी, माँ सब कुछ सहन कर लेती है, लेकिन अपने बेटे के बारे में एक बुरा शब्द नहीं सुन सकती। माँ जी, क्या आपका बेटा जन्म से ही ऐसा है? नहीं नहीं, जब वो 8-9 बरस का था तो इतना प्यारा था कि नजर उसके चेहरे से फिसल जाती थी। लेकिन न जाने भगवान ने मुझे पिछले जन्म के किस पाप की ये सजा दी है।
कि बचपन में एक दिन उसकी पतंग बिजली के तार से अटक गई। वो पतंग उतारने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ा। तार नंगी थी, हाथ छू गया। बिजली का ऐसा झटका लगा कि उसका दायां हाथ पांव बेकार हो गए। वो दिन और आज का दिन हकीमों वैद्यों के आगे रुपयों की बोरियां खोल दी, दवा दारू किया, रोने टोटके किए, लेकिन कुछ न बना। कितनी दुख भरी बात है जी। मैं तो सुनकर कांपने लगी। ऐसा होता है बिजली का झटका? हाँ बेटी, जो बिजली सारी दुनिया में उजाला करती है, मेरे घर में अंधेरा लेकर आई। राधा, राधा, माँ की बातों में मत आना। ये तो दिन रात बिजली को कोसती रहती है। गांव के घर घर में बिजली है, लेकिन गांव के सबसे बड़े घर में तेल के दिए जलते हैं। जब से मेरा हाथ बिजली से छुआ, माँ ने घर की बिजली कटवा दी। अब तू ही बोल रहा था, अगर बिजली ना होती तो इतने बड़े बड़े कारखाने कैसे चलते, इतनी बड़ी बड़ी मिलें कैसे चलती? और हाँ, लाखों लोग हर रोज गाड़ी में सफर करते हैं। कभी कभी गाड़ी की टक्कर भी हो जाती है। इसका ये मतलब तो नहीं कि हम गाड़ी में चढ़ना ही बंद कर दें। राधा, न जाने ये ऐसी बातें करके अपने मन को बहलाता है या मेरे मन को तसल्ली देता है। माँ जी, ऐसा होते हुए भी आपके बेटे में कितना तेज है, बातों में कितनी आशा है, फिर आप क्यों निराश होते हैं? गांव की छुटकी इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। जानती है तेरा इस घर में क्या काम है? जो आप लोग हुक्म करें। यहाँ कोई हुक्म नहीं करता। देख, मेरी माँ तुझे यहाँ इसलिए लाई है कि तू इस घर को प्यार से सजाए, प्यार से संवारे। और हाँ, मेरी माँ को इतना मगन रखना कि इसके मन से मेरी चिंता यूं भाग जाए। राधा बेटी, ये तेरा ही घर है, इसे अपना समझना और हमारी बनकर रहना। माँ धीरे बोलो, माँ धीरे बोलो। अगर ताई ने सुन लिया तो इसकी आज से छुट्टी हो जाएगी।